Tech. Today we are here with another session of self-care and stress management for women. So, we, today we are having an incredible and amazing mentor with us, Asma Zamir. She is a dedicated pharmacist student with deep passion for health awareness and community education. She is continue to activity speaker on wellness and related topic and believes in simple, impactful communication. Her aim is to inspire women through real related tools and support grow confidence and inner calmness. So without further ado, I would like to invite our guest, Ma'am Asma. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum salam. How are you? I'm fine. What about you? I'm good. Okay, ma'am. Are you ready for the session? Yes, I'm ready. Over to you. Over to you. Go ahead. Thank you. Welcome. मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, ma'am, is visible. Okay. Assalamu alaikum everyone. I am Walaikum Asma salam, madam. Zamir. Currently, I am doing bachelor's in pharmacy, and I am thankful to Women Fortune Tech for giving me this opportunity to speak here about self-care and stress management for women. We all know आजकल एक वुमेन के लिए जॉब, फैमिली, पर्सनल लाइफ ये सब एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से सेल्फ केयर वो अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पाती. सो टुडे माय गोल इज टू शेयर प्रैक्टिकल टिप्स एंड स्ट्रेटजी जो आप डेली लाइफ में यूज करके अपनी सेल्फ केयर एंड स्ट्रेस को मैनेज कर सकती हैं. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. आप में से कोई ऐसी वुमेन है जो इस प्रॉब्लम से गुजर रही है? एनीवन? Any one of you, if you have any question or anything, you can ask from ma'am or आस्क. write in text. चलें स्टार्ट करते हैं. व्हाई सेल्फ केयर मैटर्स. आजकल की बिजी वर्ल्ड में एक वुमेन बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रही है, जैसे जॉब हो गई, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, फैमिली मेंबर्स, ये सारी चीजें करते करते वो बहुत ज्यादा थक जाती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में रहती है और वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती. सो सेल्फ केयर बहुत ज्यादा जरूरी है. पहले तो जब तक आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो दूसरों की क्या ख्याल रखेंगे. और सेल्फ केयर कोई लग्जरी या कोई फैंसी चीज नहीं है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी. और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, एक सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि एक औरत हर चीज में परफेक्ट हो, चाहे वो जॉब कर रही है, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो जो भी चीज कर रही है वो परफेक्ट चाहिए. सोसाइटी को एक औरत परफेक्ट ही चाहिए, जिसकी वजह से वो प्रेशराइज्ड हो जाती है, फिर वो स्ट्रेस लेना शुरू कर देती है. उसके बाद इमोशनल लेबर, और एक औरत से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सबकी केयर भी करे और सबकी फीलिंग्स को भी समझे. कोई भी मसला हो, घर का कोई भी मसला हो, उसे सॉल्व करना है या कुछ भी, ये सारी चीजें एक औरत को थका देती है. वर्क लाइफ इम्बैलेंस, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है एक औरत के लिए कि वो घर और जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग रखे. लोग कहते हैं कि अगर वो जॉब कर रही है तो क्या हो गया, घर भी तो संभालना है, ये वो, पर ये चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल है. ये सब इतनी चीजें करने से इंसान थक ही जाता है. तो सेल्फ केयर बहुत ज्यादा जरूरी है. अपना ख्याल रखना. लोग सेल्फ केयर को डिफाइन कैसे करते हैं कि भाई हाँ हमने फेस वॉश कर लिया, स्क्रबिंग की, ये सेल्फ केयर हो गई. नहीं, ये सेल्फ केयर नहीं है.
सेल्फ केयर इन सबसे ज्यादा है। सेल्फ केयर का मतलब है अपनी हर चीज का ख्याल रखना, और उसका मतलब ये भी नहीं आप कोई एक चीज करें अपने अपने लिए। साल में चलो आपने कोई एक चीज कर ली अपने लिए, आपने कहा भाई मेरी तो सेल्फ केयर हो गई। नहीं, सेल्फ केयर ये नहीं है। सेल्फ केयर का मतलब है अपनी हर चीज, अपनी बॉडी का, अपने माइंड का, हर चीज का ख्याल रखना। उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है जो आपको हेल्थी रखने में, हैप्पी रखने में हेल्प करती हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। और उसमें पहले तो सेल्फ केयर में मेंटल वेलबींग आ जाती है। कीपिंग योर माइंड हेल्दी। आप अपने माइंड को किस तरह हेल्दी रख सकते हैं? आप वो काम करें, वो एक्टिविटीज करें जो आपके माइंड को फ्रेश करती हैं। जैसे रीडिंग हो गई, हर किसी का अपना अपना होता है। जैसे मेरा है, मैं बाहर जाती हूँ तो मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है। हर किसी का ऐसे अपना होता है। कोई रीडिंग करता है तो उनका माइंड फ्रेश होता है, कोई कोई चीज करता है उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। हर किसी का अपना है। जो चीज आपके माइंड को फ्रेश करती है आप वो चीज करें। और दूसरा आ जाता है फिजिकल हेल्थ। अपनी बॉडी का ख्याल रखना। आपकी बॉडी को जिस चीज की जरूरत है आप उसे वो चीज प्रोवाइड करें। जैसे रेस्ट हो गई, न्यूट्रिशंस हो गए, मूवमेंट हो गई। रेस्ट जैसे गेटिंग इनफ स्लीप, न्यूट्रिएंट्स, हेल्थी फूड खाएं, मूवमेंट, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें। और दूसरा आता है स्पिरिचुअल ग्रोथ। अपने आप को वो चीजें दें जिससे आपको सुकून फील हो, जिससे आपको अपने आप को समझने में आसानी हो। और उन चीजों से कनेक्ट रहें जो आपके लिए अच्छी हो। वो चीजें करें जो आपको खुश करती हो। दूसरा आता है इमोशनल बैलेंस। अपनी फीलिंग्स को समझें। आप खुश हैं, सैड हैं, स्ट्रेस्ड हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, बट विदाउट हर्टिंग योरसेल्फ। नाउ आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेसर्स। पहले देखें वो कौन सी चीजें हैं या कौन सी सिचुएशन है जिससे आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। वो काम की जगह भी हो सकती है, वो सोशल प्रेशर भी हो सकता है, और एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें एक साथ करना भी स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। अगर आपको स्ट्रेस मैनेज करना है तो सबसे पहले तो उसका रीजन देखे कौन सा है। जब आपको रीजन पता चल जाएगा ना, तो आपके लिए स्ट्रेस मैनेज करना बहुत आसान हो जाएगा और आप उसे अच्छी तरह हैंडल कर सकेंगे। कुछ कॉमन स्ट्रेसर्स हैं, जैसे वर्क प्लेस डिमांड्स हो गई, बहुत ज्यादा काम या काम का प्रेशर, उस वजह से भी हम स्ट्रेस लेते हैं। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे हो गई, घर का, बच्चों का, फैमिली मेंबर का, सबका ख्याल रखना। फाइनेंशियली कंसर्न्स, जब आप फाइनेंशियल स्टेबल नहीं होते तब भी आप स्ट्रेस लेते हैं, भाई बिल पे करना है, बच्चों की फीस पे करनी है, उस वजह से भी आप स्ट्रेस लेते हैं। उसके बाद आता है रिलेशनशिप इशू। आधे से ज्यादा लोग तो इस वजह से स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि पार्टनर का अच्छा होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका उसके साथ रिलेशनशिप कैसा है वो भी जरूरी है। उसके बाद है हेल्दी चैलेंजेस। जब आप फिजिकली फिट नहीं है तो वो भी आपके स्ट्रेस का रीजन हो सकता है। सोसाइटल प्रेशर्स, आप सोसाइटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं। जो चीज आपको खुश करती है आप वो चीज करें। सोसाइटी के हिसाब से खुद को एडजस्ट मत करें। जिस चीज में आप कंफर्टेबल हैं वो चीज करें। ये सारी चीजें आपके स्ट्रेस का रीजन हो सकती है। नाउ अब रीजन को रिड्यूस कैसे कर और स्ट्रेस को रिड्यूस कैसे करना है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए दो चीजों की जरूरत है। एक क्विक वे जिसे आप इमीडिएटली अच्छा फील करें, और कोई डेली हैबिट जो आपके टाइम के साथ स्ट्रॉन्ग कर दे। क्विक वे में जैसे डीप ब्रीथिंग हो गई, इससे आप अपने माइंड और बॉडी को फ्रेश फील करवा सकते हैं। माइंडफुल ब्रेक्स, शॉर्ट ब्रेक लें अपने काम से ताकि आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सकें। जर्नलिंग, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग किसी चीज पर लिखें, जिसे अपने लिए डायरी बनाएं ताकि आपको खुद को समझने में ही आसानी हो। क्वालिटी स्लीप, जैसे आजकल लोग रात को 3-3 बजे जाग कर फिर सुबह ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, कोई यूनिवर्सिटी जाता है, ये बिल्कुल गलत है। प्रॉपर स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी बॉडी के लिए भी, आपके माइंड के लिए भी। और इसके बाद आ जाता है बिल्डिंग यूर सेल्फ केयर टूल किट। आप खुद से एक सेल्फ केयर की टूल किट बनाएं जिसमें आप वो एक्टिविटीज, वो चीजें रखें जो आपको खुश करती है, जिससे आप हेल्थी और पीसफुल फील करते हैं।
क्योंकि सेल्फ केयर की जो जर्नी है वो आपकी पर्सनल है, उसमें वो चीजें ढूंढें जिससे आप रिलैक्स होते हैं, वो एक्टिविटीज रखें जिससे आप अपनी एनर्जी रीगेन कर सकें। और जब भी आप टायर्ड या स्ट्रेस्ड फील करें तो वो चीजें यूज कर सकें। जैसे कुछ लोग रीडिंग करते हैं, वो बुक्स रीड करें जो आपके माइंड को रिलैक्स करते हैं। म्यूजिक, वो सॉन्ग सुने जो आपको खुश करते हैं। अपनी हॉबीज देखें, आपको किस चीज में इंटरेस्ट है वो चीज करें, जिस चीज में आप इंटरेस्टेड हो वही चीज करें। मेडिटेशन एप्स, आप वो एप्स भी यूज कर सकते हैं जो आपको गाइड करते हैं कि भाई रिलैक्स कैसे लेना है, डीप ब्रीथ कैसे लेनी है, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। माइंडफुल मूवमेंट एंड नरिशमेंट, अपने आप का ऐसा ख्याल रखें ताकि वो आपकी बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करें। फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी ईटिंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल्फ केयर का। ये सिर्फ आपकी बॉडी के लिए नहीं बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी जरूरी है। ये हेल्प करती है आपको स्ट्रांग बनाने में और आपका मूड ठीक रखने में। माइंडफुल मूवमेंट, माइंडफुल मूवमेंट क्या होती है? माइंडफुल मूवमेंट वो होती है जब जिससे आप जेंटली अपनी बॉडी को मूव करते हैं, जैसे योगा हो गया, बैलेंस हो गए। स्लो मूवमेंट दैट रिलैक्स योर बॉडी, walking in nature, a peaceful walk outdoor, dancing, moving to music for joy and energy, stretching, and simply move to relax your muscles. Nourishing your body, healthy habits, balanced meal, eating a mix of healthy food, limit, hello, मेरी आवाज आ रही है? Yes, you're audible, ma'am. Okay, thank you. Nourish your body, healthy habits, balanced meal, eating a mix of healthy food, hydration, drinking enough water, limiting processed food, avoid junk food, mindful eating, eating slowly and noticing your hunger and fullness. Sorry. Cultivating community, the importance of support system. लाइफ के जो भी चैलेंजेस हो वो आपको अकेले फेस नहीं करने, उसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब आपको कोई सपोर्ट करने वाला होगा तो आप और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड करने वाला हो ये भी जरूरी है, उससे आपको सपोर्ट मिलती है। सपोर्ट सिस्टम कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं? कनेक्ट विथ फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड के साथ बातें करें, जो आपके थॉट्स हैं उनके साथ वो शेयर करें। लर्न ऑन फैमिली, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करें। सीक मोटरशिप, जो एक्सपीरियंस्ड वुमेन है उनसे गाइडेंस लें, उनसे बातें करें। ज्वाइन अ ग्रुप, वो जो ग्रुप ज्वाइन करें जिसके जिसके साथ आपकी एक्टिविटीज, आपके इंटरेस्ट, आपके गोल मिलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि वाइब मैच हो रही है, वही चीज है यहाँ पे भी। योर पाथवे फॉर एक्सेप्टेबल स्टेप फॉर सस्टेनेबल वेलबींग। सेल्फ केयर एक कंटिन्यूअस जर्नी है। ऐसा नहीं है आप एक मंथ सेल्फ केयर करें फिर बस छोड़ दें, ऐसा नहीं करना। आप भले ही स्टार्ट करें एक स्मॉल स्टेप से, पर कंसिस्टेंसी के साथ। बी सिंसियर टू योरसेल्फ, सिंपल एक्शन, शेड्यूल इट। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएं और उस शेड्यूल में आप सेल्फ केयर को ऐड करें। डेली या वीकली भी आप ऐड कर सकते हैं। स्टार्ट स्मॉल, आप 5 मिनट ही सेल्फ केयर करें, वही आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट, उसके बाद नोट करें कौन सी चीजें आपके लिए हेल्पफुल हैं और कौन सी नहीं है, फिर आप उसे चेंज कर सकती हैं इफ नीडेड। प्रैक्टिस सेल्फ कंपेशन, बी पेशेंट, बी जेंटल विथ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट today's session. Do you have any question regarding today's session? You may ask and feel free to use chat box.
अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को भी नहीं? अगर आपको इस सेशन के हिसाब से कोई नॉलेज है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। Do you have any question about self-care, stress management? So you may ask. And you have any suggestions? So feel free to use the chat box. Okay, ma'am, it's all clear to our student. So thank you so much for your insights and sharing the priceless insights for us. Thank you so much. Do you want to add some more about self-care, ma'am? No, no, that's all about. Okay. Before we signing off, a few final notes is uh, remember that the value what you learn today come from what you do it. Until then, stay safe and curious and look forward for reconnecting soon. Goodbye, everybody. Having wonderful rest of your day. Allah Hafiz.